हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। एसएचएम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। आप सोच रहे होंगे सर बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में ये क्वेश्चन क्यों लेकर आए। इस क्वेश्चन की बहुत ज़रूरत है मित्रों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है ये बता दो ज़रा। पोजीशन दे रखी है 5 sin 10 पाई टी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, प्लस पाई बाई 6 मीटर। कोई भी पार्टिकल है, कोई घूम रहा है, उसकी स्थिति जो है पोजीशन आपको दे दी है। टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू हाफ सेकेंड पर एग्जैक्टली क्या इसकी पोजीशन होने वाली है ये आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नो आइडिया। आप बोलेंगे सर टी इक्वल टू 1 रख दो एक बार और फिर टी इक्वल टू हाफ रख दो। रख के देख लेते हैं, है ना, रख के देख लेते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। चलिए यहाँ से दो हिस्से इसके करते हैं बोर्ड के, और t इक्वल टू सबसे पहले रखते हैं 1। तो जैसे t इक्वल टू 1 रखा तो ये हो गया x इज इक्वल टू 5 साइन, t की जगह 1 है तो इट इज ओनली 10 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब t इक्वल टू यहाँ हाफ रख के देख लो। जैसे आप हाफ रखोगे तो सेकंड केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 साइन 1/2, 2 रखते ही 10/2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 पाई प्लस पाई बाई 6। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। देखो पाई तो होता है 180 और 180/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री तो मुझे निकालना आता है, पर ये 10 पाई प्लस पाई बाई 6 किस चिड़िया का नाम है। ये वो क्या चीज़ें जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे पता है आगे कैसे सॉल्व करें? अगर नहीं पता है तो अब जरा इस पर ध्यान दें और अगले 15-20 मिनट जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखें कैसे सॉल्व होता है। गाइस देयर इज समथिंग कॉल्ड ASTC रूल, ASTC रूल। ठीक है, 2-4-5 फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। तरीका समझ लीजिए गाइस। स्पेशली देखो वी आर स्टडिंग फिजिक्स एक्चुअली, तो फिजिक्स में मैथ्स की जो ज़रूरत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मतलब 100% मैथ्स के सारे नियम कानून, कहने का मतलब कि कौन सी चीज़ कैसे आई, क्यों आई, क्या कारण था, ये जस्ट मैथ्स का काम है। आपको केवल इतना दिमाग लगाना है कि बस ये फॉर्मूला है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। फिजिक्स में जितनी मैथ्स की आवश्यकता है उतना ही दिमाग लगाओ। ASTC है ना, इसका मतलब है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल से जैसे ही पास हुए कॉलेज चले गए, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखने का नियम है। वैसे होता है ऑल साइन 10 और ये क्या होता है कॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ पे a का मतलब होता है हमारे पास ऑल, ये जो है हमारे पास ये होता है साइन, और साइन का बिल्कुल उल्टा कॉसेक। t स्टैंड्स फॉर 10 और 10 का उल्टा कॉट, और लास्ट वाला क्या है कॉस होता है, कॉस लास्ट वाला होता है कॉस, तो होता है कॉस और सेक। ठीक है, 10 कॉट कॉस और सेक होता है। एक तो ये ध्यान में रखना। लेकिन अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे, हम लोग पढ़ रहे हैं चतुर्थांश नियम यानी कि क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम। घबराओ मत बच्चों, बिल्कुल मत घबराओ। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ जो तरीका वो ये है कि आपको 0, 30, 45, 60 और 90 वाले फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं। आपसे पूछेंगे 1060, साइन 30, कॉट 45, कॉट 90, तो आप बता दोगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको टेबल याद करवा दी है। बट आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज साइन 210 कितना होगा, साइन 150 कितना होगा, कॉस 150 कितना होगा, अब ये तो आपको नहीं पता लगेगा ना। तो इसको पता लगाने के लिए ये नियम याद रखना है, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री बोलते हैं, या फिर इसको 2 पाई भी बोलते हैं। अरे पाई का मतलब 180, 180 इंटू 2 360, तो 0 डिग्री और 360। देखो बच्चों 360 का मतलब है कि पूरा घूम गए। तो राइट नाउ जहाँ मैं हूँ, अगर मैं इसको 0 मान रहा हूँ, पूरा चक्कर काट के वापस आपकी तरफ आ जाऊँ तो वो 360 है, 360, और उस 360 को 2 पाई भी बोलते हैं। ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको आप लोग बोल देंगे 90 डिग्री या फिर π/2। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए 180 डिग्री, अरे 90 जोड़ते जाओ, या फिर बोल दीजिए पाई। 270 डिग्री कितना बोलते हैं इसको, 3π/2। सही लिखा है क्या 3π/2? सही लिखा है नहीं लिखा है चेक करने के लिए पाई को 180 रख लो। 180/2 90, 90 9 27, 270 डिग्री।
इसमें ऑल पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, सभी के सभी जो है वो धनात्मक होने वाले हैं। इसमें जो है वो साइन और कोसेक, मैं दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेता हूँ बच्चों। इसमें साइन, देखो ASTC का कैसा मतलब है, ASTC, तो यहाँ A स्टैंड्स फॉर ऑल, STC, तो साइन जब भी लिखूंगा तो साइन के साथ में कोसेक भी याद रखना, ये दोनों पॉजिटिव। ये होते हैं 10 कॉट और यहाँ होता है कॉस सेक, ठीक। अच्छा, अब बात यह है कि भाई आपसे अगर पूछा जाए, अब ये हमेशा ध्यान रखना कि दो तरह से एंगल को तोड़ा जाता है ना। अब यहाँ से बस थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। दो तरह से एंगल को तोड़ना है आपको, और कैसे तोड़ना है, देखिए ऐसा है, हमेशा ये देखो कि जो प्लस माइनस करने के बाद जो भी एंगल आता है वो एक्यूट आना चाहिए। एक्यूट मतलब कि वो एंगल जो 90 से छोटा होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल भी वो लेना है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमेशा ना कोई भी एंगल जब भी पूछा जाए तो उसे 360, 90 है ना, 0, 180, 270 प्लस माइनस में तोड़ना है। इससे हमें पता लग जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये है आपके पास तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी किसके इलाके में है वो देखा जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे पॉजिटिव, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो ठीक है, जब भी आपको 90 प्लस माइनस थीटा करना हो या 270 प्लस माइनस थीटा करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो एंगल है या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेंजेस, यहाँ पे चेंज आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझ लो बस ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो चेंज कैसे होता है, साइन जो है वो कॉस में बदलता है और कॉस जो है वो साइन में बदलता है। बच्चों इसको याद करना है, इसमें विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तरीका सीख लो, ठीक है। जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो तो मैथ्स में पढ़ेंगे, जो बायो के स्टूडेंट है आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो साइन का कॉस में बदल जाएगा, 10 जो है वो कॉट में, या कॉट जो है वो 10 में बदला जाएगा, और सेक जो है वो किस में बदला जाएगा, आपका कोसेक में, ठीक है। साइन का कॉस में हो जाएगा, 10 कॉट में हो जाएगा, सेक कोसेक में हो जाएगा, ये वाला नियम आपको आना चाहिए। और जब भी आपका 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस आएगा तो आपका आ जाएगा नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं आपको जब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तभी आप समझेंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं पहला एग्जाम्पल देने के लिए इसको मिटा देता हूँ, या इसको नहीं मिटाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए इसको नहीं मिटाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज साइन, आपसे पूछा गया साइन कुछ भी ले लो यार, 150 डिग्री है ना, साइन 150 डिग्री कितना होता है। तो बच्चों साइन 150 डिग्री निकालना है। अब जरा ये बताओ कि 150 जो है 150 ये कौन से इलाके में आ रहा है। ये तो 0 से 90 तक है, ये 90 से 180, अच्छा 90 टू 180 के बीच में ही 150 आएगा। एक चीज़ की तो गारंटी है, 150 सेकंड वाले के इलाके में आएगा, और साइन और कोसेक पॉजिटिव है, मतलब आंसर पॉजिटिव आने वाला है। दूसरी बात, अब इस 150 को कैसे लिख सकते हैं, 150 को कुछ ऐसे लिखो कि ये इसी में प्लस माइनस में आए और एक्यूट एंगल में है। जरा सोचिएगा बच्चों, क्या मैं जब इस वाले इलाके में है तो 90 प्लस वाले में आएगा और 180 माइनस वाले में आएगा, तो क्या मैं इसको 90 प्लस 60 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे 150 डिग्री होता है 90 प्लस 60, और 180 से उधर है तो 180 माइनस भी कर सकता हूँ। तो क्या मैं लिख दूँ साइन 180 डिग्री माइनस माइनस, अब 180 में से कितना घटाएंगे, 150 है 30 डिग्री। देख लो मैंने जानबूझ के कैसे तोड़ा है, पहले चेक कर लो कौन से इलाके में है, उसके बाद देख लो कि 90 से ज़्यादा वाले में है, 180 से कम वाले में है, दोनों तरीके से देख लिया। अब देखो जब भी 90 वगैरह होता है तो 90 प्लस माइनस थीटा में साइन कॉस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस। देखो 90 प्लस 60 है तो इस 90 की वजह से साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा, और कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, ये होता है कॉस 60, ठीक है। अच्छा साइन 180 तो 180 में साइन का साइन ही रहेगा,
180 लिख दिया ना बेटा, 180 लिखते ही नो चेंज, तो जैसे ही नो चेंज इसका मतलब कि साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। अरे समझ गए ना, 180 से साइन का सिर्फ साइन ही बचेगा, और साइन 30 जो आपके पास है यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो जल्दी से बताओ, आप बताओ 10 210 कितना होगा, 10 210, 10 210 कितना होगा, जल्दी बताओ 10 210 की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों 10 210 अगर आपको निकालना हो तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 210, सबसे पहले तो देखो कि 210 जो है वो आ कहाँ रहा है, 210 180 से ज़्यादा, 270 से कम, तीसरे वाले के इलाके में आएगा 10 और कॉट 10 पॉजिटिव इसमें। चलो मैंने एग्जाम्पल एक काम करते हैं, मैं दूसरा लेता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे सर पहला भी पॉजिटिव वाला लिया दूसरा भी पॉजिटिव वाला लिया, तो एक काम करो इसको 300 कर दो, चलो 300। अरे वैसे ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 270 और ये 210 है ना, तो 270 माइनस 60 कर दो, और चाहो तो 180 प्लस 30 कर दो, तो 180 प्लस 30 करते ही 10 180 में 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 30 निकाल दो, या फिर 270 की वजह से कॉट में चेंज कर दो। मैं इसको 300 डिग्री करता हूँ, जहाँ पे आपको लगे कि भाई माइनस है। 10 300 डिग्री, 300 कहाँ से आएगा बच्चों, इस इलाके में आएगा, 270 से ज़्यादा 360 से कम। अब इसे जानबूझ के ऐसे दो तरह से तोड़िए कि 300 ही रहे लेकिन 270 प्लस में आए और 370 माइनस में, क्योंकि 360 से तो इधर आया और 270 से उधर आ रहा है। क्या इसे लिख सकते हैं 10 300 डिग्री, तो 270 में 30 जोड़ दो यार, 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे सॉल्व कर दो। चाहो तो 360 है ना, तो 360 माइनस 360 में से कितना घटा है, 300 बचे, तो 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। चलिए 270 होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा, तो 10 का हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए 360 की वजह से 10 का 10 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 60 और कॉट 30। अभी क्या आंसर आपका करेक्ट है, नहीं आंसर इनकरेक्ट है बच्चों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, माइनस कॉट 30 माइनस 1060। अब बच्चों 1060 कितना होता है ये बताइए, फटाफट टेबल बताओ। साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, एंड साइन 60 अपॉन कॉस 60 विल बी 1060, तो √3/2 और 1/2 इट विल बी ओनली √3, तो माइनस √3 विल बी आंसर, माइनस √3 विल बी आंसर। चाहो तो कॉट 30 भी निकाल सकते हो, इट इज कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कर देंगे, इट विल बी √3, तो माइनस का √3 आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा अगर 0 डिग्री और 360 डिग्री में बात हो तो 0 एंड 360 आर सेम, ऑलवेज सेम, क्योंकि यार 360 प्लस पूछूंगा, मैं आपसे कह दूं कि 360 प्लस 30, 390 पूछ लिया, आप कहेंगे सर 360 प्लस 30, अरे प्लस 30 होते ही 360 से वापस आप पहले में आ गए, तो आप एक गोल चक्कर पूरा कर गए हो। तो आपसे जब भी 0 डिग्री 360 डिग्री या 2 पाई बोला जाए तो मतलब 0 ही है। आपसे मैं कहूँ 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई मतलब लेटे वाली 4 पाई नहीं, 4 पाई, तो आप बोलेंगे सर 4 पाई का मतलब क्या होता है, ओके तो देखो 0 से पाई, फिर एक बार और पाई, फिर पाई, फिर पाई समझ रहे हो, अरे सीधा देख लो ना, 0 से 2 पाई वापस यहाँ पे, और फिर 2 पाई वापस यहाँ पे, तो 4 पाई का मतलब आप वापस 0 पे आ गए, तो 2 4 6 8 10 वगैरह जो है वो सब वापस आपको 0 पे ले आता है। क्लियर हो पा रहा है कुछ? अच्छा कुछ फॉर्मूलाज भी आपको मैं बता दूंगा अभी, वो मैं आपको कोशिश करूंगा स्क्रीन पे भी शो करूंगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन को कैसे करें बच्चों ये बताओ, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये है 5 पाई प्लस 5/6 और ये है 10 पाई। अच्छा 10 पाई तो यार 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई है ना, 0 से देखो 2 पाई एक चक्कर कंप्लीट, फिर से 2 पाई यानी कि 2 + 2 4, फिर से 2 6 8 10 यानी ये 10 पाई जो है एक्चुअली 0 ही है, सो आंसर विल बी साइन π/6 ओनली। साइन π/6 पाई 180 है, π/6 30, अरे 180/6 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, सो x इज इक्वल टू 5/2 इज द आंसर।
5/2 मीटर, हो गया आंसर। अरे 5 साइन पाई बाय 6। इसमें बोलोगे सर यहाँ तो गड़बड़ हो गई सर, यहाँ क्या करें, 5 पाई है, ये 2 में तो जा नहीं रहे। एक काम करो, क्या मैं इस 5 पाई को 4 पाई प्लस पाई लिख दूँ तो 5 पाई नहीं हो गया? अरे 6 पाई माइनस पाई लिख दो तब भी वही है, बात कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वो तो जीरो ही माना जाता है, तो इसको तो आप जीरो ही मान लीजिए। ये मिक्स हो गया कलर, देखिए अब इन्हीं हाथों से भोजन ग्रहण होगा, खाने में मसाले की कमी पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 साइन, और ये आपके पास क्या रह गया, 4 पाई तो खत्म हो गया, 1 पाई बचा है, तो पाई प्लस पाई बाय 6। बच्चों पाई यानी 180, अब इसको भी मिटा दो, 180 डिग्री है ना, और 180 डिग्री प्लस, अब एक बात बताओ यार, साइन 180 हमेशा साइन ही होता है, तो साइन पाई बाई 6, और यहाँ आपका आंसर हो गया गलत। और आपका आंसर गलत क्यों हो गया? गलत इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि 180 प्लस 180 प्लस में आते ही तीसरे वाले के इलाके में आ गए, और यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो माइनस में आंसर आएगा प्रभु, और माइनस का साइन 180/6 साइन 30 1/2 होता है, तो -5/2 मीटर विल बी आंसर। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप पूछ सकते हैं सर साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री कितना होता है? देखिए बोर्ड को साफ करने की कोशिश की जाती है, ये हमारा सैनिटाइज़र है, और सैनिटाइज़र का क्या सही उपयोग मैं कर रहा हूँ। सैनिटाइज़र का इस कोरोना में इतना इस्तेमाल किया है कि मतलब समझिए हाथ की रेखाएं मिट गई हैं एकदम। ठीक है, बोर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त साफ़ होता है इससे, अभी नहीं हो रहा है बट कोई बात नहीं, होगा ज़रूर। तो बच्चों ऐसा है कि आपसे मैं 1-2 फॉर्मूला और बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन a प्लस बी क्या होता है, तो साइन a प्लस बी होता है आपके पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और साइन a माइनस बी क्या होगा, जैसे ही माइनस यहाँ आएगा यहाँ बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, कॉस a प्लस बी कितना होता है, ये होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, तो कॉस a माइनस बी कितना होगा, यहाँ देखना, यहाँ कॉस वाले में प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से tan a प्लस बी कितना होता है, तो बच्चों tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बच्चों ये कुछ फॉर्मूला है जो आप याद कर लो, समय के हिसाब से ये बेहतर रहेगा आपके लिए, और रट्टा लगाना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या है मैं बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि आपसे कोई पूछ ले कि साइन 15 कितना होगा या 75 कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपसे अगर कोई कहे कि भाई साहब साइन 15 डिग्री कितना होगा, तो मैं कहूँगा यार एक काम करो, इसको तुम कर दो साइन 45 माइनस 30। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका बच्चों ज़बरदस्त फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि तुम्हें 45 भी पता है और 30 भी पता है, और 45 माइनस 30 इज 15, तो इसको तुम मान लो a, इसको मान लो b, और फॉर्मूला लगा दो साइन a माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। समझ गए ना, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, यही होता है। कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ठीक है, तो 2√2 को आप निकाल लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/2√2 यहाँ पे रख लो, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1, तो ये आ गया √3 माइनस 1। वेल आई अंडरस्टैंड, काफ़ी बोरिंग लेक्चर हो गया बच्चों, कोई विशेष बोरिंग लेक्चर भी नहीं है, इतना ही जितना आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, आप खुशी खुशी पढ़ लो चाहे दुखी दुखी होकर पढ़ लो, बट ये ऐसा ही है। तो गाइज़ ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 हुआ। लेक्चर नंबर 4 और 5 में और लेके आ रहा हूँ जल्दी से। लेक्चर 4 में आपको मैं बताऊँगा ग्राफ या स्लोप वगैरह, 5 में भी कुछ मैथ्स का ही पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वेक्टर पे। तो गाइज़ आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।